डेटा विजुअलाइजेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक बेसिक पार्ट जो कि हम अभी कर रहे हैं और एक एडवांस्ड पार्ट है जो कि डेक्स के बाद करेंगे हम। सो डेटा विजुअलाइजेशन एंड नहीं होने जा रही, लेकिन इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो भी मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, जिसको हम कहते हैं ड्रिल थ्रू। उससे पहले मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पास 90% लोग ऐसे आ रहे हैं जो कि वीडियोस तो देखते हैं, ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियोस को लाइक किया करें, ताकि ये बाकी लोगों को भी रिकमेंड हो और मैक्सिमम लोग जो है वो फ्री ट्रेनिंग्स ले सकें पावर बीआई की। जब मैं बात करता हूं ड्रिल थ्रू की, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक नया पेज ऐड करना है। और ड्रिल थ्रू बेसिकली काम क्या करेगा, मुझे यहां पे जाके सब कैटेगरी है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं। राइट क्लिक करके यहां से ड्रिल थ्रू मैं करूंगा तो मुझे एक नए पेज पे उन्हीं फिल्टर्स के साथ ये सारा डेटा दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऐड किया कुछ इस तरह से, और इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने मार्केट ऐड की रोज के अंदर। यहाँ पे मार्केट आ गई, और इसकी जो रीजन है, रीजन आई थिंक रिलेशनशिप नहीं बनता, इसकी कैटेगरी को हम कॉलम्स में ऐड कर लेते हैं। सो मार्केट और ये, और उसके बाद मैं वैल्यूज के अंदर जाके सेल्स ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक विजुअल इसका बन गया, ये एक विजुअल आ गया मेरे पास। इसी तरह से एक और पाई चार्ट ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे सेल्स यूज की है, तो इधर भी हम सेल्स ही यूज कर लेते हैं, सेल्स बाय सेगमेंट। और फिर एक और चार्ट ऐड करते हैं, लाइन चार्ट। और इस लाइन चार्ट के अंदर हमारे पास डेट भी अवेलेबल है, तो हम डेट से ईयर ले लेंगे, और सेल्स को हम, तो ये मेरे पास ईयर ऑन ईयर, बल्कि इसको एक स्टेप नीचे ड्रिल डाउन कर देते हैं, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन बन गई है। मजीद अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको डिटेल बता देगा। आई थिंक यहाँ तक एनफ है। उसके बाद इसी में हम एक की इन्फ्लुएंसर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने की इन्फ्लुएंसर ऐड किया, और इसमें एनालाइज करेंगे अगेन हम सेल्स को, और एक्सप्लेन बाय में हम ऐड कर देते हैं सबसे पहले मार्केट को। तो ये बाय मार्केट आ गया। मार्केट के बाद मेरे पास आ जाता है रीजन, और रीजन के बाद आ जाता है कंट्री, और कंट्री के बाद आ जाता है कैटेगरी। तो मुझे उस पर्टिकुलर कैटेगरी तक ये ले जाएगा। यहां तक मेरा, अच्छा इस पेज को नाम में ही मैं ड्रिल थ्रू दे देता हूं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ड्रिल थ्रू। अब वापस आए जी अपने जीएसएस पेज के ऊपर। सब कैटेगरी के ऊपर मैंने ये अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई करूंगा? सबसे पहले तो ड्रिल थ्रू पेज पे हम वापस जाएंगे, और इसकी जो टाइप है यहां से, वो मैं टाइप आई थिंक इसी इसी को रखते हैं। पेज टाइप है यहाँ पे एक, उस वो हम चेंज कर देंगे। तो मेरे पास पेज टाइप आ गई ड्रिल थ्रू। अब ड्रिल थ्रू में मुझे फील्ड ऐड करनी है, तो मैं सब कैटेगरी को ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सब कैटेगरी ऐड करता हूँ। ड्रिल थ्रू पेज, सॉरी, ये यहाँ पे ऐड होनी है, जीएसएस और सब कैटेगरी। ये मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी ऐड कर दी। जीएसएस में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करें, तो ये देखें ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये ड्रिल थ्रू एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर आ गया है, सब कैटेगरी के ऊपर आ गया है। आप नंबर्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो टोटल नंबर 1.1 मिलियन आ रहा है। अगर मैं वापस जाऊं, और मैं ये पहला जो मेरा ड्रिल थ्रू है, इसका जरा लेबल लगा लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि नंबर क्या था, टोटल नंबर क्या है। 1.71 मिलियन, इस पे राइट क्लिक करें, और इसको जरा ड्रिल थ्रू करें। 1.7 मिलियन आ गया। ये 1.7 मिलियन की सारी पेज या रिपोर्ट जो अपडेट हो गई है। अब ये सब कैटेगरी चूंकि मैंने यूज किया, तो सब कैटेगरी जहां पे भी होगी उसको हम इसको इसमें ड्रिल थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सब कैटेगरी के साथ मैंने कैटेगरी भी ऐड कर दी। तो सॉरी, एवरी टाइम मुझसे ये गलती हो जाती है। ड्रिल थ्रू यहाँ से जाके मुझे कैटेगरी ऐड करनी है।
अब अगर मैं इस कैटेगरी पे जाऊं और यहां पे राइट क्लिक करूं तो ये मुझे ड्रिल थ्रू दे रहा है। अच्छा, पहले तो फर्नीचर के ऊपर हम लगा लेते हैं, फर्नीचर और ये सारे कैटेगरीज के ऊपर डेटा लेबल्स लगा देते हैं। 4.1 मिलियन है जी, इसको हम ड्रिल थ्रू करते हैं तो ये सारे का सारा पेज 4.1 मिलियन के हिसाब से फिल्टर होके मेरे पास आ गया। है ना सिंपल सी ट्रिप, लेकिन बहुत मजे की है। इसको यूज करें, ट्राई करें। अभी तक हम फ्री डेटा के ऊपर हैं, कार प्लस जीएसएस डेटा के ऊपर, और अभी तक हमने डेटा विजुअलाइजेशन को बहुत हद तक सीख लिया है। इंप्लीमेंट करेंगे डेक्स के बाद।